Good morning, students. Myself Ranjeev Nagpal, your English teacher of Standard 9. पीछे अपने कोर्स बुक के आपको मैंने 2 चैप्टर सेंड किए हैं और इन बिटवीन में थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन ऐड करने लगा हूँ कि थोड़ी बहुत वैरायटी सी बनी रहे. लेट यू आर नॉट बोर्ड बाय डूइंग कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली द कोर्स बुक. लेट अस स्टार्ट ग्रामर ऑफ स्टैंडर्ड 9 और आपका जो पहला टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? अगर हम इसका हिंदी मीनिंग में जाएं तो टू डिटरमिन, साबित करना. क्या साबित करना? देखिए, किसी भी सेंटेंस में ना सब्जेक्ट होता है या आप कह लो नाउन होता है, ठीक है ना. नाउन की प्लेस को डिटरमिन करना कि इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस कि नाउन आने वाला है. वो वर्ड्स जो होते हैं जो नाउन की प्लेस को डिटरमिन करते हैं, दोज आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. कैसे? आप निकाल लो. स्टार्टिंग पेज नंबर 1 है, ये देखिए, सी क्लोजअप करके देखिए. इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली. पहला है यू कैन नहीं, यू टेक एन एप्पल एवरी डे. एन एप्पल कर्सिव राइटिंग में है. ही इज पॉपुलर इन दिस क्लास. आई हैव लिटिल मनी टू हेल्प यू. लिटिल मनी. गिव मी दैट पेन. क्या मतलब है इसका? मैंने पहले वाले में बोला एन एप्पल, दूसरे वाले में इन दिस क्लास, लिटिल मनी, दैट पेन. अब देखो, पहले वाले में एन के बाद एप्पल है, दूसरे वाले में दिस के बाद क्लास है, थर्ड वाले में लिटिल के बाद मनी है, फोर्थ वाले के बाद दैट के बाद पेन है. सो एन, दिस, लिटिल, दैट, इनके बाद नाउन्स आ रहे हैं. ये जो वर्ड्स होते हैं जिनके बाद एकदम से इमीडिएटली जो है नाउन जो आ जाता है, उन वर्ड्स को कहते हैं डिटर्मिनर्स. आपने सभी 10 के 10 सेंटेंसेस पढ़ने हैं और नीचे देखो लिखा हुआ है इन ऑल दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक टाइप जानते हो ना. आप कंप्यूटर पे जाओ तो हिल से जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं. इन ऑल दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक टाइप इंडिकेट दैट ए नाउन इज गोइंग टू बी यूज्ड. कि इन इटैलिक्स वर्ड्स के बाद नाउन आने वाला है. These words determine the position of a noun. Such words are called determiners. अब आता है kinds of determiners. नीचे आपको पूरा ग्राफ दिया हुआ है. डिटर्मिनर्स में आ जाते हैं आर्टिकल, डिमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव एंड WH वाले वर्ड्स. सबसे पहले आते हैं हमारे आर्टिकल्स. ये तो बहुत मशहूर है, शुरू से ही करते आ रहे हो, लेकिन किसी में वीक होते हैं बच्चे. आर्टिकल्स ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं. क्या मतलब क्या है? सबको इतना तो पता होता ही अब तक 9th में आते आते कि एन वोवल के आगे यूज होता है, ए दूसरे के आगे यूज हो जाता है, दी कंफ्यूज हो जाते हैं, दी क्यों क्या लगता है, क्यों क्या नहीं लगता. मतलब इस तरीके से ये काफी देर से चल रहा है. चलिए आज मैं आपको ए एंड द के बारे में पूरी बात क्लियर करता हूं. सबसे पहले दिखाई दे रहा, थोड़ा क्लोजअप कर लीजिएगा प्लीज. ए एंड these are called indefinite articles. Indefinite. The क्या होता है? Definite. क्या मतलब है इसका? Indefinite and definite. देखिए, चलिए पहले तो ये बात सच है कि ए और एन दोनों तो इकट्ठे लगते नहीं हैं, ठीक है ना. हम ये मान के चलते हैं एक और ए और एन में से एक लेते हैं, ए ले लो, दूसरी तरफ बी ले लो. मैं कहता हूं ए जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल्स. पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं. चलिए कैसे? यस्टरडे आई वाज सिटिंग इन ए गार्डन. राइट, मैंने क्या यूज किया? फिर फोकस होकर सुनना. फिर यस्टरडे आई वाज सिटिंग इन ए गार्डन. डैश गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल. अब क्या आएगा?
ए गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, नो, क्या आएगा, द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि जो पहला सेंटेंस है वो मैंने लिखा है कि yesterday I was sitting in a garden। अब गार्डन कौन सा है मेरे को पता नहीं है। अब सेकंड टाइम में जब गार्डन की बात हो गई है तो ये डेफिनेट हो गया कि अब उसी गार्डन की बात हो रही जिसमें मैं बैठा था, इसलिए अब ए गार्डन, ये अब क्या आएगा, द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सो जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज जो है हमें इनडेफिनेट होती है, पता नहीं किसकी बात कर रही है, तो ए या एन हो जाता है। जब अगेन हम उसको पैराग्राफ में या अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो फिर वो डेफिनेट का रूप धारण कर लेता है कि ये वही चीज है जिसकी हमने फर्स्ट सेंटेंस में बात की है, तो वो डेफिनेट हो जाता है, उसके लिए हम द लगा देते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। देयर वाज डैश गर्ल, फुल स्टॉप। देयर वाज डैश गर्ल, क्या आएगा, ए और द में से क्या आएगा, द। देयर वाज द गर्ल, देयर वाज a girl in the garden, then dash girl was weeping। अब गर्ल जब पहले बार यूज हुआ तो ए लग गया, अब सेकंड टाइम पता लग गया कि डैश गर्ल वाज वीपिंग, ये वही गर्ल है जिसकी फर्स्ट सेंटेंस में बात की है, तो क्या आएगा अब, द गर्ल वाज वीपिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन indefinite article or a definite article। When we do not know about the definitely of the noun being used, we use either a or an, but again in the conversation or in the paragraph we use that particular noun which has been described and indefinite in the last sentence. If it is used again, that becomes definite and there the is used. This is the difference between an indefinite and a definite article। okay, अब आप सुनना बात है इसको, ठीक है ना, हमारे को मंत्र तो है नहीं कि ठाक करे और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं कि ए और एन में क्या फर्क है, कि ए कब यूज करते हैं और एन कब यूज करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में जाए तो यही कहते हैं कि जब वोवल आ जाए तो एन होता है, यस इट इज ट्रू। लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। कैसे, चलिए ये देखिए, आई मेट डैश वन आईड मैन, I met dash one-eyed man, okay? I ate dash orange। अब ये दो सेंटेंस है, आई होप थोड़ा क्लोजअप कर लीजिएगा, है ना। पहला है आई मेट डैश वन-eyed man, ए आएगा या एन, सोचो। आई एट डैश ऑरेंज, ए आएगा एन, यहां सबको पता होता है कि एन आना, आई एट एन ऑरेंज, ऊपर ए आएगा, आई मेट ए वन-eyed मैन। क्यों, बताता हूं। अब एक एग्जांपल और देखो, चलिए, राम वाज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राम वाज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राम हैड डैश अम्ब्रेला। देखो दोनों में यू यूज हुआ है। राम वाज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राम हैड एन अम्ब्रेला। अब दोनों में यू है लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ ए लगा है, अम्ब्रेला के साथ एन लगा है। चलिए अब दो एग्जांपल दे दी, मैं आपको फर्क समझाता हूं कि क्यों। हम ये कहते हैं कि जहां पर वोवल आ जाए, और वोवल कौन से होते हैं, बोलो, ए ई आई ओ यू, ये वोवल वर्ड्स हैं, वोवल अल्फाबेट्स, वोवल अल्फाबेट्स, ए ई आई ओ यू कितने हुए, 4 या 7, 5, ठीक है। तो अब कहोगे कि वोवल अल्फाबेट है दोनों में, वोवल अल्फाबेट इतना डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है वोवल साउंड, कि वर्ड्स के आगे जो वोवल अल्फाबेट लगा है वो फोनोलॉजिकली मीन साउंड वो देता है या नहीं, कैसे। अब कहोगे वोवल क्या होते हैं, वो साउंड क्या होती है। मैंने हमेशा एग्जांपल दी है
आपको याद होगा हिंदी में एक व्यंजन होते हैं, छोटा अ अनार, बड़ा आ आम, छोटी ई इमली, बड़ी ई ईख, छोटा ऊ उल्लू। मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, अब आप भी बाकी सब देख लो ना। सो उनमें क्या होता है कि देखो छोटा अ अनार, बड़ा आ आम, लेकिन होते दोनों व्यंजन हैं। छोटी ई इमली, बड़ी ई ईख, ऐसे ही, ठीक है ना। एप्पल में ए स्लोली यूज होता है, एप्ट ए कहीं में लेंथी यूज होता है। कहीं ना कहीं पे ये जो आ से लेके, मैं फिर आपको पूरा बता देता हूँ, मेरे को भी भूल सकता है, हिंदी है अ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ए एडी बड़ी ए, एनक छोटी ओ ओखली, बड़ी ओ औरत, है ना। ये सभी व्यंजन अगर तो ये वोवल के साउंड आए, फोनोलॉजिकली वो अल्फाबेट आए, तब एन यूज होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आई रेड ए वन वर्ब, देयर इज नो फोनोलॉजिकल साउंड इन हियर। पूरा रिपीट करके देख लो, छोटा अनार वाले पूरे व्यंजन नहीं आएगी। ये देखो, आई ए एन ऑरेंज, ओ बड़ी ओ औरत, तो यहाँ पर एन आए। अब ये देखो, राम आदे यूनिवर्सिटी, यू कहाँ पर है वोवल की साउंड, नो फोनोलॉजी ऑफ वोवल साउंड व्यंजन की। एंड देन राम है एन अम्ब्रेला, अ छोटा अ अनार। सो दिस इज द डिफरेंस, नॉट ओनली the alphabet to be seen in front of the word, we have to see phonological sound of vowels. If a phonological sound of vowel occurs when you pronounce the word, then an is used, otherwise a is used. So this is the first part of determiners article, a and the। फिर भी आपको बुक भी पढ़नी चाहिए, इसीलिए सही तरीके से इंग्लिश नहीं आती है आप लोगों को। जो हम बाबा बाबा करते हैं वही सुन लेते हो, वो रिवाइज भी नहीं करते। हम लोगों को ये तो बातें आती होती है कि हम लोग सारी उम्र आपको यही पढ़ाते रह जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब आगे देखो, यूज ऑफ आर्टिकल्स में उसने बताया हुआ है, यूज ऑफ ए कहाँ कहाँ पर होता है। Before singular common nouns, not beginning with a vowel sound. A boy, a table, a young man, a ear, a useful thing, a utensil. In the sense of any, every or single. He did not speak a word. He makes 30,000 a year. Before a proper noun to make it a common noun. He is a Milton. फिर आ गया use of an. Before a common noun singular form beginning. देखो साथ में पढ़ना होगा तभी फायदा है मेरा भी पढ़ने का, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आपको ये जो आगे सब उसने बताया हुआ है ना, एक बार पेज 2, 3, 4, 5 ये आपको पढ़ना होगा। हाँ, जब रेपिटेशन होगी इनकी तब अपनी क्वेरीज लगाओ। मैं आपको आफ्टर 1 वीक आप मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको एक लेक्चर आपके लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए जो जूम क्लास होती लगा लेंगे। अगर आप सोचो कि मैं ही इसे करता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है कि अब आपको जो उसने आगे एग्जांपल्स दी हैं वो आपने पढ़नी। जैसे कि यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द है, द डेफिनेट आर्टिकल मैंने बता दिया आपको क्या होता है, यूज इन द फॉलोइंग केसेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। मैंने बताया आपको टू डिनोट द होल क्लास, डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। लेकिन अगर ये होल क्लास ना हो, जैसे आई सा डैश डॉग, आई सा द डॉग तो आएगा नहीं, आई सा ए डॉग, बिकॉज इन दिस सेंटेंस डॉग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास कैटेगरी। लेकिन जो मैंने पहले कहा है डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, वो पूरी डॉग कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है एज ए होल, वहां आएगा द कैमल इज ए शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल कि उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि देयर वाज डैश कैमल इन द गार्डन या इन द डेजर्ट, तो आएगा ए कैमल, कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है ना। बिफोर एडजेक्टिव्स, बिफोर कंपैरेटिव्स, इन सर्टन फ्रेजेस, ये आपने ये जो पेजेस हैं अप टू 5 और 6 ये आपने पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। देन आता है यूज ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्वांटिटेटिव्स, कैसे सम एंड एनी। सम मीन्स ए स्मॉल नंबर,
सम इज फॉलोड बाय एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते होते, राइट? जैसे कि ही बोट डैश मैंगोज, राइट? ए स्मॉल नंबर। गिव मी डैश मिल्क, काउंट कर लो थोड़े से, ये गिव मी थोड़ा सा दूध। गिव मी सम मिल्क, स्मॉल क्वांटिटी। देयर आर डैश बॉयज इन द क्लास, ए फ्यू, नंबर नहीं बताया उसने, ठीक है ना? सो देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। देयर इज डैश इंक इन द इंक पोट, कितनी? थोड़ी सी, स्मॉल अमाउंट। देयर इज सम इंक। जब हम पढ़ते हैं ना, देखो मैं टीचर हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये प्रैक्टिस की बात होती है। और आप सोचोगे 9th में प्रैक्टिस करने से ये आ जाता है, तो भी मैं कहूँगा, मैं एज ए टीचर आपको कहूँगा दिस इज रॉन्ग। ये आपको जब शुरू से आपको 5th 6th 7th 8th शुरू होती हैं, जब आप लगातार पढ़ते आते हो तो ये ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड आपको 90% ऑफ द टाइम वो अपने आप सही बताता है, तो वो अपने आप पीछे से आंसर आपके माइंड में आ जाता है। लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, देन मेरे जैसे टीचर से आप 10 लेक्चर भी ले लो माय डियर स्टूडेंट्स, तब भी नहीं होता। क्योंकि मैं देखो काफ़ी देर बाद आपके पास आया हूँ, इवन के टीचर से भी गलती हो जाती है अगर टीचर ना पढ़े तो। मैं किसी की बात नहीं करता, मेरे से भी गलती हो जाती है, चीज़ें ऐसी होती है। इट नीड्स प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम योर अर्ली क्लासेस। अब तो पढ़ाई भी नहीं हो रही, लेकिन मैं फिर भी आपको डिस्करेज नहीं करता, लेकिन ये एक मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर आपने टीचर से बेनिफिट लेना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और ईमानदारी से हम पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, बच्चों साथ दिया करो। हमारे जैसे टीचर्स को भी हिम्मत होती है और अच्छा पढ़ाने की। चलिए आगे चलो। जनरली सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव मीन पॉजिटिव वंस, while any is used in negative statement or questions. कैसे? There are some good girls in the class. क्लास में कुछ गर्ल्स हैं, पॉजिटिव हुई, अफर्मेटिव हुई, तो क्या आ गया? There are some good girls in the class. अगर इसमें क्वेश्चन बुक में बोलूं, are there dash good girls in the class? Any. Are there any good girls in the class? There are not dash good girls in the class. नेगेटिव में आ जाए तो भी any आता है। There are not any good girls in the class. अगर अफर्मेटिव बोलो फिर there is dash tea in the cup. There is some tea in the cup. So जहाँ पर पॉजिटिव हो, अफर्मेशन हो, अफर्मेटिव हो, वहाँ पे सम आ जाता है। जहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, मीन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, या नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, वहाँ पर any is used. This is the difference between some and any. Then few, a few, the few. ये चीजें जो है मेरे को बहुत कंफ्यूज करती थी जब मैं पढ़ता। मैं कहता था कि पागल वाला काम है, लेकिन धीरे धीरे भगवान ने उसे घर में लगा दिया आपके साथ। few, a few, the few। क्या मतलब है इसका? देखो मैं आपको बताता हूँ। उसका शहर में लगभग कोई भी दोस्त नहीं है, मतलब ना के बराबर हुआ, या कह सकते हैं उसका बहुत कम दोस्त है, मीन ना के बराबर है, ठीक है। फिर आ जाता है he has few friends in the city, almost none, जब जीरो की लगभग बात होती हो। he does have a few friends in the city, थोड़े से दोस्त हैं, अफर्मेटिव में लेकिन थोड़े से, तो a few आ जाता है। जब जो भी हैं पूरे की पूरी कैटेगरी ऑफ फ्रेंड्स की बात कर रहे हो तो द फ्यू आ जाता है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर लॉयल टू हिम, जो भी दोस्त है सभी के सभी उसके वफादार हैं। जो ऑलमोस्ट ना किसी भी चीज की हम बात कर रहे हो, बहुत नाम मात्र हो, बस अकेला फ्यू। थोड़ी बहुत चीज की बात कर रहे हो तो हम कर लेते हैं ए फ्यू। जब हम जो भी हैं सारी की सारी एज ए कैटेगरी यूज कर रहे हो तो द फ्यू आता है। प्रैक्टिस करना। देन ईच एवरीवन आउट ऑफ ए नाउन, नंबर और ग्रुप। एवरी का मतलब है ईच थिंग और पर्सन ऑफ ए होल। सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। ईच प्लेयर वाज गिवन सम प्राइज, हर प्लेयर को कुछ प्राइज दिया गया। अब यहाँ पे एवरी प्लेयर नहीं, जब हम हर एक प्लेयर को तो मीन सिंगुलर की बात करें ईच, देन ईच स्पीकर विल बी गिवन 5 मिनट्स। हर बंदे को बोलने के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे, सिंगुलर की बात हो रही है। एवरी पर्सन कैरिड द टॉर्च, तो उसी पे आ जाओ। एवरी प्लेयर गोट द प्राइज,
वहां पे ईच प्लेयर गोट द प्राइज नहीं आएगा, एवरी प्लेयर गोट द प्राइज। नाउ एवरी पर्सन कैरी द टॉर्च, एवरी चाइल्ड लाइक्स स्वीट्स। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है। देन आइदर नाइदर, आइदर होता है जब दोनों में से एक की बात हो, आइदर ऑफ यू और हिम वाज देयर, दोनों में से एक था। जब दोनों में से कोई भी ना हो, नाइदर ऑफ यू और हिम वाज देयर, वहां से कोई भी नहीं था। जब कोई भी नेगेटिव की बात हो रही हो, नन ऑफ द टू, देन नाइदर, वन ऑफ द टू, आइदर आ जाता है। आइदर बुक इज यूजफुल टू मी, एनी वन ऑफ द टू। Neither book is useful to me, none of the two। जब दोनों में से किसी की भी नो के बारे में बात कर रहे हो तो neither आ जाएगा। जब दोनों में से एक की बात कर रहे हो अगर डेफिनेट है तो हम either की बात में करते हैं। सेम वे जैसे हमने किया था few, a few, the few, इधर सेम जब क्वांटिटी की बात हो जाती है तो little, a little, the little। few नंबर्स में आ जाते थे, ये क्वांटिटी में आ जाते हैं। There is little water in the jug, नाम आता। There is a little water in the jar, थोड़ा बहुत। I have drunk the water, it was contained in the jar। Then much, more, less। Much is generally used with uncountable singular nouns, uncountable, while more is used with uncountable singular nouns and countable plural nouns। जैसे कि ये देखो, he has not taken much water today, you need some more water today। more boys were called in to help। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि फिजिकल क्लास की जरूरत होती है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप हो नहीं मेरे सामने, बच्चे भी क्वेश्चन पूछें तो ज़्यादा क्लियर होता है। यही ऑनलाइन क्लास का ड्रॉबैक है जो मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ पढ़ाते हुए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। कितना अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। Then आ जाता है WH वाले वर्ड्स, डिटर्मिनर्स। What books have you read? Whose children are they? Which pen do you like? So ये आ जाते हैं आपके डिटर्मिनर्स, the words which are going to determine the position of a noun, which are going to declare that noun is coming. Those words are called determiners, to determine। ये मैंने आपको बता दी है। आर्टिकल्स होते हैं, सम अप कर देते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस, दैट, दीज, दोज, पोजेसिव्स माई, हर, हिज, हिम, आवर, ये आपने किए हुए हैं। ये तो न्यूमेरिकल्स आ गए, क्वांटिटेटिव आ गए, एंड WH वाले वर्ड्स आ गए। ये आपने प्रैक्टिस करनी है डिटर्मिनर्स के ऊपर। ओके, ऑलराइट। तो इसमें होमवर्क क्या बनता है कि सिर्फ इसको सुनना तो देख लेना। मेरे मुताबिक आपको ये जो पेजेस हैं आपको पढ़ने चाहिए। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस हैं, एक्सरसाइज 1 to 9, ठीक है ना। 1 to आपको 14 दी हुई है। अब पेंसिल के साथ इसको फिलअप करना, ठीक है ना। मौका लगा तो मैं आपके पास आऊंगा तो इनको टिक करेंगे हम, ठीक है। और आपसे पूछ लूंगा मैं। अब जैसे कि देखिए लास्ट वाली है, fill in the blanks with suitable determinants। The novel is more interesting than, my friend is a teacher, she is dash MLA, he will leave by the next train, the principal gave him dash warning। ये तो आप लोग करोगे ना बेटा, फिर मैं आपको चेक कर लूँगा। So 1 to 14 एक्सरसाइज, घर बैठे हो कितना टाइम है, पढ़ डालो, ये आपके ऊपर है। मेरा होमवर्क है पहले तो वो पेजेस पढ़ो जो मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद इन एक्सरसाइज को पेंसिल के साथ अपना माइंड चला के इनको फिलअप करो। इन द कमिंग डेज जब मैं लेक्चर दूंगा, जब के जिसे हम होमवर्क चेकिंग बोलते हैं, ठीक है ना, तब मैं आपको चेक कर लूँगा। बाय। ओके जी।